अगर यह 9 कीड़े घर में आते हैं तो समझ जाओ चमकने वाला है आपका भाग्य वास्तु शास्त्र के अनुसार। या 10 प्रकार के जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उनसे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जगने वाला है। उनके घर में खुशियाँ सुख समृद्धि आने वाली है। यह 10 जीव जंतु बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं तो आप समझ जाइए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि यह 10 जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं या उसी के घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। या जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या भी बदल जाती है। इन 10 जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु तो ऐसे भी हैं जो कि देवी और देवताओं के वहाँ के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों भगवान नारायण का वाहन गुरुर देव होते हैं। देवों के देव महादेव के वाहन नंदी के होते हैं। महादेव के पुत्र कार्तिक का वाहन मोर है। यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। ये हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यह आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जाने या अनजाने में कष्ट पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में असीमित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपको जो भी बुरा समय था और आपके जीवन में जो भी परेशानी थी वह सब समाप्त होने वाली है। आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं यह 10 जीव जंतु। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल हर्ष कोशी मदर एंड दीपांशु को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1 दोस्तों, छछूंदर तो आपने कई बार देखा होगा या वैसे तो ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार या दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। यह चूहे की तरह दिखाई देते हैं लेकिन इनकी नाक चूहे से लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है और यह आपको हर रोज दिखाई देने लग गया है तो समझ जाना कि दुनिया में अब आप ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सकती है। छछूंदर का घर में दिखना बहुत शुभ माना जाता है। यह इस घर का में प्रवेश करता है जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। क्या जी घर में भी प्रवेश करते हैं उसे भी उस घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। छछूंदर अपने साथ सुख और शांति लेकर आते हैं। अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और सफलता हासिल करता है। वह दिन दुगनी और रात चौगनी सफलता अपने घर में हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, लेकिन अगर वह ऐसा कर दे तो यह भी तय हो जाता है उसे व्यक्ति के जीवन से आप सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। घर में छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है यदि हमारे घर में छछूंदर आता है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियाँ आने लगती है। मानो कि इस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़कर खुशियाँ बरसाने वाली। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के कई रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति के घर में सभी परेशानियां और कलेश खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेस है तो ऐसे में आपका बिजनेस में वृद्धि होती है। नंबर 2 चूहा। दोस्तों, चूहा घर में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास है। ऐसे में आपको एक चूहे को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए।
आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का वहाँ होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जिसे श्री कृष्ण जी ने हरा कर अपना वाहन बना लिया। इसलिए इन्हें मार नहीं, लेकिन इनको निकाल जरूर सकते हैं। उस घर में दुख, दरिद्रता और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। जिस घर में चूहे का वास होता है, बीमारियां बनी रहती है। जिस घर में चूहे इधर इधर घूमते हैं और किसी भी खाने की चीज़ पर अपना मुंह मारते रहते हैं। इसलिए चौहान को घर से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे, तब तक आपके घर में दुख दरिद्रता बनी रहेगी। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, अपने मधुमक्खी के छत्ते को तो देखा ही होगा। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही कहीं मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है, तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है, उसे घर में हमेशा एक न एक परेशानियां लगी रहती है। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले, उस घर में के जातक की किस्मत में भी इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, इस तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है, उसे घर के लोगों के नसीब में भी इस तरह छेद हो जाते हैं। साथ ही अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और वह उसे छाते के करीब जाता है छत्ते के करीब जाता है, तो मधुमक्खियाँ काट भी लेती है। मधुमक्खी को छत्ता न बनने दे। अगर आपके अपने घर में या फिर घर के आसपास कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे, उसे तुरंत वहाँ से हटाने की कोशिश करें। ऐसा ना करने पर आपके घर में हमेशा दुख बना रहता है। नंबर 4, तितली मित्रों। रंग बिरंगी सुनहरी तितलियाँ बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती है। अगर सुनहरी व रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है, हर बार देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आए, तो समझ जाइए कि जिस तरह उसे तितली रंगीन है, इस तरह आपकी ज़िंदगी भी अब रंगीन होने वाली है। तितलियाँ अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के में इस चीज़ के बारे में बड़े ही अच्छे से लिखा हुआ है। तितली जब भी किसी के घर में जाती है तो उसे घर में खुशहाली आ जाती है। अगर आपके घर में कोई भी तितली आई है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 5, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छुओं घर में निकलना एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का संकेत माना गया है। अगर बिच्छू किसी के घर में निकलता है तो इसे बहुत अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 2 बिच्छू एक साथ दिखाई दे जो कि एक दूसरे के आगे और पीछे हों और वह आपके घर की तरफ आ रहे हों, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। बिच्छू दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखे तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। नंबर 6, छिपकली। छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं। वैसे तो छिपकली का घर में निकलना से कुछ खास नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियाँ एक साथ झुंड में दिख जाए तो ऐसा माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कहीं छिपकलियों का झुंड दिख जाए तो समझ जाइए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आज आप पूजा कर रहे हो और जब आपको छिपकली दिखाई दे तो यह बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। ऐसे में आपके घर बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको
आपके घर में कहीं भी 2 छिपकलियाँ दिखाई देती हैं जिनकी पूँछ कटी हुई है, तो समझ ले बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकलियाँ माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकलियों को कभी भी भूल कर भी ना मारे। अगर आपको छिपकलियों से डर लगता है, फिर आप नहीं चाहते कि छिपकलियाँ आपके घर में रहे, आपने डरा कर अपने घर से भगा दीजिए, लेकिन छिपकलियों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7, चींटियाँ। मित्र, चींटी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्र के अनुसार अगर किसी के भी घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ कोई भजन लेकर जा रही हो, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है, आपके दुखों के दिन जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं और आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही है, तो वह अब खत्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती है या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश कर रही है, आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है और आपकी जल्द ही तरक्की होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों के नीचे चींटी ना आए, यह एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कभी भी कदम रखे तो सोच समझ कर रखे। नंबर 8, भंवरा। दोस्तों, जिस घर में भी भंवरा जाता है उसे घर में भाग्य उदय हो जाता है। उस घर में व्यक्ति के जीवन में से सभी परेशानियां और उसकी सभी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर भंवरा आपके घर में आता है, आपको यह बताता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आप बहुत ही जल्द अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों, भंवरा बहुत कम ही लोगों के घर में दिखाई देता है, इसलिए इनका घर में आना कोई आम बात नहीं है। आपके घर में अपने साथ सौभाग्य लेकर आते हैं। नंबर 9, कछुआ। मित्र, अगर कछुआ आपके घर आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में ही आता है। अगर जंगल में रहने बाल कछुआ आपके घर में आ जाता है तो इससे आपके समझ जाना चाहिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में बहुत जल्द होने वाला है। विष्णु की इतनी कृपा होते ही माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आ जाती है, इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यह सभी जानकारियाँ जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को इनके बारे में पता चले। इस वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारे अपने चैनल मदर एंड दीपांशु को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।